लगी ऐसी दुर्लभ तकनीक जो चावल को बना देगा बिजली। अब बिजली बिल से मिलेगा छुटकारा। भारत के इस तकनीक को देखकर हिल गया पूरा जापान। चीन में मचा हड़कंप। दोस्तों, भारत कब क्या कर ले किसी को पता नहीं, इसलिए चीन, रूस और अमेरिका और जापान भारत की ओर टकटकी लगाए हुए बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं तकनीक की दुनिया में हमारा पत्ता न साफ हो जाए, कहीं भारत तकनीक की दुनिया का बादशाह न बन जाए। लेकिन कितना भी टकटकी लगाए बैठे रहे ये देश, भारत के सीक्रेट प्लानिंग को कभी भी नहीं पकड़ सकते। आत्मनिर्भरता की ताकत ने भारत के वैज्ञानिकों को इस कदर तैयार कर दिया है कि भारतीय वैज्ञानिक एक से बढ़कर एक दुर्लभ तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिसका कहीं नहीं मिलेगा जोड़। इस समय भारत एनर्जी सेक्टर में बड़े शिद्दत से जुट गया है, क्योंकि ये ऐसी ताकत है जिसके बदौलत पूरी दुनिया को अपने कब्जे में किया जा सकता है। अब तो आलम ये हो गया है कि भारत की नजरों से कूड़ा कचरा भी नहीं बच पा रहा है, उससे भी भारत बेशकीमती खजाना निकाल रहा है। भारत की इसी कामयाबी को देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की हो गई है। जहां चीन, अमेरिका, रूस और जापान खुद को तकनीक की दुनिया का बादशाह समझते थे, वो भी आज भारत के आगे नतमस्तक हो गए हैं। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी पाने के लिए पागल हो गई है, क्योंकि प्रदूषण इस कदर फैल गया है कि इंसानों का अस्तित्व ही खतरे में है। क्लीन एनर्जी के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन, सीएनजी बैटरी को देखा जा रहा है। इन्हें फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है। पेट्रोल डीजल के स्थान पर इनका इस्तेमाल होने जा रहा है, इसलिए अरब देशों को बड़ा झटका लगा है। मेन खबर यह है कि आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसी दुर्लभ तकनीक लगी है जिसकी मदद से बेहद ही कम लागत में बिजली जनरेट की जा सकती है। दरअसल जिस चावल का रोजाना जिंदगी में हम सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी चावल की भूसी का इस्तेमाल करते हुए बैटरी बनाई जा सकती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा काम करके दिखाया है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया की उस दुर्लभ तकनीक को विकसित कर लिया है जिसके बारे में अभी तक सोच पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था, और इस समय ये खबरें इंटरनेशनल मार्केट में बाउंडर ला दिया है। भारत की इस कामयाबी का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। सभी के जुबान पर सिर्फ भारत का नाम है। आपको बता दें, आईआईटी मद्रास के रिसर्चर ने चावल की भूसी, जिसे हम आमतौर पर धान भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कैपेसिटर तैयार किया है। सुपर कैपेसिटर और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का लिथियम आयन बैटरी ही है, लेकिन इसका कुछ अलग ही खासियत है जिसकी वजह से इसे काफी बेहतर बनाता है। कैपेसिटर बैटरी भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इस रिसर्च को जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि सुपर कैपेसिटर और लिथियम आयन बैटरी में क्या अंतर है। अगर लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो इसे चार्ज होने में लगभग 10 से 7 मिनट का समय लगता है। वहीं अगर सुपर कैपेसिटर की बात करें तो इसे चार्ज होने में सिर्फ 10 सेकंड का समय लगता है। एक सुपर कैपेसिटर की लाइफ साइकिल लगभग 7 लाख से 1 मिलियन के बीच में होती है। वहीं लिथियम आयन बैटरी 500, 1000, 1500 या 2000 के बीच में होती है। अगर वोल्टेज की बात करें तो सुपर कैपेसिटर का वोल्टेज 2.3 से लेकर 2.75 के आसपास रहता है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी का वोल्टेज 3.6 से लेकर 3.7 के बीच रहता है। अगर एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो सुपर कैपेसिटर 5 वाट RKG के रेट से चार्जर्स को स्टोर करता है। वहीं लिथियम आयन बैटरी 100 से 200 वाट RKG के रेट से एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन अगर डायरेक्टली पावर की बात की जाए तो सुपर कैपेसिटर 10,000 तक की पावर दे सकता है। वहीं लिथियम आयन बैटरी 1000 से 3000 के बीच ही पावर दे सकती है। सुपर कैपेसिटर को बनाने में ज्यादा लागत लगती है, क्योंकि इसे जिस मटेरियल से बनाया जाता है उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। लेकिन भारत काफी कम कीमत में कैपेसिटर बनाकर दिखा दिया है, लेकिन अदर कंट्री जैसे चीन, अमेरिका, रूस और जापान को अभी कैपेसिटर बनाना महंगा पड़ रहा है। सुपर कैपेसिटर की कुछ और खासियत की बात करें तो इनकी वैलिडिटी 10 से 15 साल तक की होती है। वहीं लिथियम आयन बैटरी की वैलिडिटी सिर्फ 5 से 10 साल तक होती है। अगर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करें तो सुपर कैपेसिटर -40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सहन कर सकता है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम में -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सहन कर सकती है। यानी अगर जहां पर वेदर कंडीशन बहुत ही ज्यादा
फ्लैक्चुएट रहता है, वहां पर सुपर कैपेसिटर काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो भारतीय वैज्ञानिकों ने जो सुपर कैपेसिटर बनाया है, तो इसको बनाने के लिए चावल की भूसी में से एक्टिव कार्बन को निकाला जाता है। उसके बाद कई मल्टीपल तरीके की केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करने के बाद इस सुपर कैपेसिटर को तैयार किया जाता है। सबसे खास बात तो यह है कि भारत ने अपने इस दुर्लभ तकनीक की अहम जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं फैलाया है, वरना चीन, रूस, अमेरिका और जापान जैसे देश भारतीय तकनीक को पेटेंट करा लेते, क्योंकि ये देश काफी चालाक हैं। लेकिन भारत ने साइलेंटली ऐसी प्लानिंग की कि इनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। सबसे खुशी की बात तो यह है कि भारत के इस काम से किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ पराली की समस्या दूर ही नहीं होगी, बल्कि पैसा भी पैदा करेगी। किसान मालामाल हो जाएंगे, भारत से गंदगी खत्म हो जाएगी। मोदी का जो सपना है स्वच्छ भारत बनाने का, वो भी पूरा हो जाएगा। किचन वेस्ट से लेकर पराली वेस्ट जैसे मल्टीपल टाइप के एक्टिव कार्बन की मदद से सुपर कैपेसिटर काफी सस्ता और किफायती तरीके से तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में हर साल भारत में 760 लाख मीट्रिक टन धान का कचरा निकलता है, जिसको या तो जला दिया जाता है या तो उससे कुछ छोटी चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन अगर भारत इस कचरे का इस्तेमाल एनर्जी स्टोरेज यानी कि सुपर कैपेसिटर को बनाने में करता है, तो लिथियम आयन बैटरी का खेल ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा भारत करता है तो सबसे पहले चाइना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। यही नहीं, भारत की इस रिसर्च से ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति आ जाएगी। पेट्रोल डीजल का खेल ही खत्म हो जाएगा। अरब देशों को भी बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। ऐसे में कंपनियां नई तकनीक खोजने में जुटी हुई हैं, लेकिन भारत ने सबसे पहले बाजी मारी है। अब पूरी दुनिया को भारत का मोहताज होना पड़ेगा। अब भारत सुपर कैपेसिटर को विदेशों में एक्सपोर्ट करेगा। भारत की इकोनॉमी रॉकेट की तरह भागेगी। चीन की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा जाएगी। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं होगा। दोस्तों, भारत की इस खोज से हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।